हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन प्ले बाय ऑब्सेशन की बात टू स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट डे फिर सब फिर से लाइब्रेरी में जाता है। तो एवरीडे की तरह ही अपनी वर्क को कर रहा था। तब वहाँ पर कल जो बॉय था उनको बुक सबमिट करने के लिए आया था। वो फिर से आ जाता है और टोंग की तरफ देखता है। तो मुझसे नोटिस करने के बाद ही स्माइल करता है और कहते हैं कैसे हो तुम। तब वो बॉय कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम कैसे हो। टोंग कहता है मैं भी ठीक हूँ बोगुम। तब बोगुम हंसते हुए कहता है दैट्स रियली गुड। एक्चुअली मैं तुम्हें ये कहना चाहता था तुम क्या आज फ्री हो। टोंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है कोई काम है। बोगुम कहता है एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, इसी वजह से मैं पूछ रहा था। टोंग कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं मेरे टाइम को निकाल सकता हूँ, बताओ क्या हुआ है। तब बोगुम कहता है एक्चुअली टोंग, और वो टोंग की हैंड को पकड़ लेता है और टोंग की हैंड को रब करते हुए कहता है वो असल में मैं ये कहना चाहता था तुम क्या मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हो। एक्चुअली मेरे पास ना टाइम नहीं है, तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। टोंग कहता है कोई इम्पोर्टेंट काम है, तुम क्या कुछ प्लान कर रहे हो। फिर से बोगुम हंसते हुए टोंग को कहता है हाँ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम आना मत भूलना ओके। टोंग जो सोले में अपना सिर हिलाता है और वो स्माइल करता है और कहता है जैसे तुम चाहते हो, पर तुम्हें कौन से दिन चाहिए। बोगुम कहता है तुम क्या कल के अंदर ही ढूंढ सकते हो, मुझे सच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। तुम्हारे पास क्या ऐसा कोई रेस्टोरेंट है। तो जो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है मुझे पहले थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास 3 है पर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर बोगुम हंसते हुए कहते थैंक यू सो मच तेई, मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन किया था कि तुम मुझे हेल्प करोगे और देखो तुम मुझे क्या भी हो, तुम सच में इतना ज़्यादा स्वीट कैसे हो। मैं सच में तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता हूँ। तो इससे थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है इट्स ओके, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बोगुम जो फिर से स्माइल करता है और कहता है थैंक यू तेई, मैं ये 2 बुक्स लेकर जा रहा हूँ ओके। तो जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है। फिर बोगुम वहाँ से चला जाता है और टोंग जो फिर से अपने काम पर फोकस करता है। जंगकुक जो दूर से सब कुछ देख रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बोगुम टोंग के हैंड को पकड़ रहा था। लाइक सीरियसली बोगुम को क्यों टोंग के हैंड को पकड़ना था। अगर टोंग के साथ उसे बातें करना था वो ऐसे ही नॉर्मली बातें कर सकता था, बट हैंड को पकड़ने की क्या ज़रूरत था। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप टोंग के पास जाता है और टोंग को देखकर कहता है हे सचमुच मेरी तरफ देखो। टोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है व्हाट। तब जंगकुक कहता है तुम्हें नहीं पता। टोंग कहता है क्या। जंगकुक कहता है सचमुच मतलब। टोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। फिर से जंगकुक कहता है रियली तुम ब्लाइंड नहीं हो। टोंग कहता है मुझे सिर्फ सचमुच मत बुलाओ, मुझे वो नहीं पसंद। जंगकुक कहता है ठीक है ब्लाइंड, चुपचाप मुझे फॉलो करो। टोंग कहता है मैं क्यों तुम्हें फॉलो करूँ। जंगकुक कहता है मैं बोला हूँ इसी वजह से तुम मुझे फॉलो करोगे, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। टोंग कहता है तुम क्या यहाँ की बॉस हो। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है बॉस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर चुपचाप मुझे फॉलो करो वरना तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मुझे जितना दूर पता है तुम्हारी फादर तुम्हें नहीं छोड़ेगा राइट। टोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते चलो मैं चलता हूँ। जंगकुक जो स्माइल करता है और टोंग के साथ फिर से वही जगह पर आ जाता है जहाँ से कल जंगकुक कुछ बुक लिया था। फिर टोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है कौन सी बुक चाहिए। जंगकुक कहता है जो टॉप में है वो वाला। टोंग कहता है तुम्हें क्यों हमेशा टॉप वाला बुक चाहिए, तुम क्या कोई नीचे से नहीं ले सकते हो। जंगकुक कहता है मैं टॉप में हूँ तो फिर क्यों मैं नीचे से लूँ। टोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। जंगकुक टोंग की तरफ देखता है और अपने डीप डार्क वॉइस में कहता है मैं बेड पर टॉप पर हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे हर एक चीज़ टॉप से ही पसंद आएगा।
मैं क्यों बॉटम से पसंद करूँगा। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है वेट करो, मैं किसी को बुलाता हूँ। जंगकुक कहता है तुम्हें क्यों किसी को बुलाना है, तुम क्या यहाँ पर नहीं हो, तुम ऑलरेडी यहाँ पर हो, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम ही मेरे लिए करो, तो फिर चुपचाप करो। तो हम कहते हैं यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग हैं, तुम इतना ज़्यादा स्टबन क्यों हो। जंगकुक कहते क्यों, तुम्हें तो उस बॉय के हैंड को पकड़कर बहुत ही अच्छी तरह से बातें करना आ रहा था, तब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैं एक मामूली सा बुक मांग रहा हूँ और तुम्हें प्रॉब्लम होने लगा है। मैं क्या फ्री बुक लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सीरियसली तुम हर किसी के साथ तो ऐसा बिहेव नहीं करते हो, तुम्हें एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। इससे तो गुस्से से कहता है क्योंकि तुम हमेशा मुझे तंग करते हो यहाँ पर आकर। जंगकुक कहते हैं मैं कहाँ पर तुम्हें तंग किया हो, मैं क्या तुम्हें कोई भी इस तरह की वर्ड बोला हो जिससे तुम्हें ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा चीज़। तो हम कहते हैं मेरा हाइट स्मॉल है, मैं उस बुक को नंबर नहीं सकता हो, इसी वजह से मुझे नहीं पसंद। जंगकुक कहते हैं मैं हेल्प करता हूँ। तो हम कहते तो फिर खुद से ले लो। जंगकुक कहते हैं तुम यहाँ पर स्टफ हो ना। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तो तंग को जंगकुक कहता है इसी वजह से तुम्हें ही देना पड़ेगा। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते तुम ऑलरेडी इस पर्सन इतना ज़्यादा स्टबन क्यों होते हो और इतना ज़्यादा घमंडी क्यों होते हो। जंगकुक कहता है पता नहीं, शायद ब्लड ही ऐसा है। जंगकुक की तरफ तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है। जंगकुक तंग को उसकी शोल्डर से पकड़ते हुए उसे टर्न कर देता है और तंग के बैकअप जंगकुक की तरफ था। फिर जंगकुक तंग की यार के पास विस्पर करके कहता है इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। और फिर जंगकुक तुरंत तंग को उसके वेट से पकड़ते हुए ऊपर उठाता है। तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था और जंगकुक को कहता मुझे नमाओ, पर तंग को जंगकुक तुरंत ऑर्डर करते हुए कहते पहले मुझे बुक को नमा कर दो। तंग लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से तंग बुक को नमाता है। जंगकुक तंग को नमा देता है और जंगकुक बुक को चेक करता है और जंगकुक कहते हैं ज़्यादा खास नहीं है, इसे फिर से रख दो। और जंगकुक फिर से तंग को ऊपर उठाता है। तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अपने टमी में कुछ बटरफ्लाई फील कर रहा था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। और तंग जल्दी से बुक्स को फिर से रख देता है और कहता है मैं और नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है मुझे वो भी बुक देखना है और वो तंग को दूसरे साइड दिखाता है। तंग पूछता है तुम इतना ज़्यादा घटिया तरह की बुक क्यों पढ़ते हो। जंगकुक अपना आईब्रोज रेस कर लेता है और कहता है क्या घटिया बुक। तंग कहता है तुम इस तरह की बुक रीड करके एक्चुअली क्या पाते हो, लाइक सीरियसली तुम्हें क्यों ये सारे डार्क रोमांटिक की बुक रीड करना है। जंगकुक तुरंत कहता है तुम्हें कोई क्या प्रॉब्लम है। तंग कहता है ये सब कुछ सिर्फ शिमलेस वाले इंसान करता है। जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है अगर मैं कुछ मेरी पार्टनर के लिए सीखना चाहता हूँ तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं भी चाहता हूँ मैं मेरी पार्टनर को बेड पर भी सेटिस्फाइड कर पाऊँ और उसकी लाइफ में भी। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है और कहते तुम्हें बिल्कुल भी शेम है या फिर नहीं है, तुम क्या शेमलेसली मेरे सामने ये सारे बातें कर सकते हो, मैं तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर नहीं हूँ। जंगकुक कहते तो फिर बन जाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है। तंग कहते तुम सच में शेमलेस हो। जंगकुक कहते थैंक यू सो मच, मुझे अब जल्दी से बुक दो। तंग लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने हाथ को उठाता है। जंगकुक समझ जाता है कि तंग उसे इशारा कर रहा है कि उसे उठाए। तंग को जंगकुक तुरंत उठाता है। जंगकुक के लिए तंग फिर से बुक को इस बार नमाता है और इस बार जंगकुक तंग को 2 बुक नमाने के लिए कहता है। तंग उसे नमाता है। फिर जंगकुक कहता है एक को तुम चेक करो, एक को मैं चेक कर रहा हूँ, देखना उसमें कुछ तुम अच्छा पॉइंट पाते हो या फिर नहीं। और जंगकुक इसके साथ तंग को एक बुक देता है और फिर जंगकुक दूसरे बुक को चेक करने लगता है। तंग जब बुक को चेक कर रहा था अचानक से उसके सामने एक इंटीमेट सीन की पिक आ जाता है और इसे देखकर तंग गोल्फ करने लगता है और उसके हैंड से बुक गिर जाता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या हुआ है, तुम्हारी हैंड से बुक क्यों गिर गया है, तुम क्या देख लिया हो, क्या गोस्ट। तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है वहाँ पर एक एक मैन था और एक गर्ल था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है
क्या तुम क्या कहना चाहते हो? इतना ज़्यादा हिस किसा क्यों रहे हो? तंग वहाँ से तुरंत दौड़ते हुए चला जाता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तंग को रोकने के लिए दौड़ने लगता है उसके पीछे पीछे। और जंगकुक तंग को पुकारते हुए कहता है, हे किम सान रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ, हे ते रुक जाओ। पर तंग नहीं रुकता है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वो डोर को लॉक कर लेता है। जंगकुक बार बार डोर पर नॉक करने लगता है और कहता है, डोर को ओपन करो यू किम सान। पर तंग डोर को ओपन नहीं करता है। इससे जंगकुक कुछ देर तक वहाँ पर खड़े रहता है। फिर वो तंग को कहता है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम सच में बहुत ज़्यादा गलत किया हो, तुम इसके लिए पछताओगे। और ये कहने के बाद जंगकुक चुपचाप फिर से वही बुक शेल्फ के पास आ जाता है और वो देखता है अभी भी बुक नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। जंगकुक बुक को उठा लेता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। फिर जंगकुक जब कुछ पेजेस पलटता है तब वो भी वही पिक को देख पाता है, जिसे जंगकुक देखकर स्माइल करता है और कहता है, वो बेबी बॉय यहाँ पर सिर्फ वो लोग अपने डार्क टाइम को एंजॉय कर रहा था, तुम इसे देखकर इतना ज़्यादा डर गए हो। आई सर, तुम अगर मुझे देखोगे तो फिर आई थिंक तुम सेंसलेस ही हो जाओगे। आई एम डेफिनेटली श्योर तुम जिस तरह से रिएक्ट किया हो, पर मैं सच में इस बुक से भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ ताकि तुम इस बुक के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ और जब भी तुम बुक को देखो तब तुम्हें बुक की पिक की जगह पर मैं याद आऊँ और हर एक जगह पर मैं याद आऊँ। और जंगकुक इसके साथ अपने लिप्स को लिक करते हुए बुक को रख देता है और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके और कोई भी काम नहीं था। वो क्या करता, तो बाथरूम से निकल ही नहीं रहा था। तंग ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद बाथरूम से बाहर आता है। वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक आसपास नहीं था। वो फिर से अपनी जगह पर वापस जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि बॉस वहाँ पर खड़े था। तंग बॉस को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, हेलो सर, आप यहाँ पर। फिर लाइब्रेरी के ओनर कहता है, तुम कहाँ पर थे तेई? तब तंग तुरंत कहता है, एक्चुअली जो मिस्टर जियोन है ना, वो यहाँ पर कुछ बुक लेने के लिए आया था और वो मुझे बुला रहा था। जियोन के नेम सुनकर तुरंत लाइब्रेरी के ओनर कहता है, ठीक है, तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव किए थे ना, वो मुझे बता रहा था कि तुम ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, वो जो बोले वो सब कुछ करो। तंग सोलेहा में अपना सिर हिलाता है। फिर से लाइब्रेरी के ओनर कहता है, तुम उसके साथ जितना ज़्यादा अच्छा रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तंग फिर से हमें अपना सिर हिलाता है। फिर लाइब्रेरी के ओनर तंग से पूछता है, मैं सुना हूँ कि तुम एक बॉय के साथ बातें करते हो जो ठीक ठाक से बुक भी वापस नहीं करता है, उसकी मनी तुम्हें पे करना होगा अगर वो बुक वापस नहीं कर रहा है तो। तंग कहता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो खुद वो आकर बुक को लेकर जाता है। फिर लाइब्रेरी के ओनर फिर से कहता है, रियली, तुम यहाँ पर खुद जो हिस्ट्री को चेक करते हो तुम उसके साथ स्टिक रह सकते हो, तुम खुद जो उसे सब कुछ माफ़ कर देते हो और इसी वजह से उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया है। चुपचाप तुम या तो बुक के लिए पे करोगे या तो तुम्हें उसे बुक को ले आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं किए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो मुझे सोले हमें अपना सिर हिलाता है। फिर ओनर वहाँ से चला जाता है। तो तुरंत बुक की हिस्ट्री को चेक करता है कि वो बुक की कितना ज़्यादा पे करना होगा। तो सारे चेक करके देखता है कि उसे 10,000 पे करना पड़ेगा। इससे तो घबरा जाता है। उसने सारे बुक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक लिया था, जिससे तो घबराते हुए सोच में पड़ जाता है। अब उसे 10,000 रुपीज़ कौन देगा? उसके पास तो था भी नहीं, उसके डैड तो बिल्कुल भी नहीं देगा, उसके पास अब मनी कहाँ से आएगा? तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन में था, पर वो चुपचाप फिर से अपनी वर्क पर फोकस करता है और तो 3 बजे ही आज ब्रेक ले लेता है। अपनी तबीयत ठीक नहीं है ये बोलकर, और तो रेस्टोरेंट में चला जाता है और 3 रेस्टोरेंट को तो चेक करने के बाद एक सेलेक्ट करता है जहाँ पर तो उसके बोगम के साथ आ सकता है। तो थोड़ा सा ये सोच रहा था कि शायद बोगम उसे डेट पर लेकर आ सकता है या तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ऐसा कुछ। इस वजह से तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था। वो सच में बोगम को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। फिर
तंग जब जा रहा था तभी अचानक से जंकुक पीछे से आ जाता है और तंग को कहता है, तुम यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो। तंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जंकुक को कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जंकुक कहता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया था। तंग जंकुक की हैंड की तरफ देखता है जहाँ पर एक बैग था। तंग पूछता है कि उसमें क्या है। जंकुक कहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी की वाइन है, तुम क्या पीना चाहोगी मेरे साथ। तंग जंकुक की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है, मैं वाइन को नहीं पीता हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें भी नहीं पीना चाहिए, तुम्हें कैंसर हो सकता है। जंकुक हंसने लगता है और तंग के क्लोज आ जाता है और कहता है, चलो चलते चलते एक साथ बातें करते हैं। तंग कहता है, मेरे साथ मत आओ, लोग उल्टा सीधा समझ लेगा। और तंग थोड़ा सा आगे जाने की ट्राई करता है पर जंकुक तंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, लोगों की कोई भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कोई भी बातें करेगा, चुपचाप रहो। तंग गुस्से से कहता है, नहीं, मेरे डैड को अगर पता लगा ना तो फिर वो मुझे मार डालेगा। तंग को जंकुक बहुत ही ज़्यादा एंगर लुक देता है और कहते हैं, शाम की टाइम हो रहा है, इस टाइम पर एक अकेला तुम यहाँ से अगर जाओगे और अगर कोई तुम्हारे पर अटैक कर दिया तो इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ जाने दो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं उस बुढ़े के साथ बातें कर लूँगा। तंग कहता है, उसे बुढ़ा मत बोला, वो मेरा फादर है। जंकुक कहते, तो क्या हुआ, वो तो बुढ़ा ही है और मैं होप करूँगा कि उस बुढ़े को अकल आ जाए। तंग इससे जंकुक की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहते हैं, मेरे फादर के बारे में अगर तुम एक भी बातें किए ना तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारूंगा। तंग की बातों को सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है। तंग सचमुच से मार सकता है। फिर जंकुक तंग की बालों को मैस करता है और कहते हैं, सचमुच तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। जंकुक को तंग गुस्से से उसके हैंड को अपने सिर पर से हटाते हुए कहता है, मुझे इस नाम से बिल्कुल भी मत बुलाना। जंकुक कहता है, बाय द वे तुम ग्लास के अलावा बहुत ज़्यादा अच्छा लगोगे। तंग कहता है, नहीं, मैं ग्लास के साथ ही अच्छा हूँ। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पास होते ना तो फिर मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट करता। जंकुक की तरफ तंग देखते हुए कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। जंकुक कहता है, मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, सच में तुम इंजॉय करोगे। तंग कहता है, शेमलेस। जंकुक कहता है, ड्रिंक करने में क्या शेमलेस भरी बातें हैं। जंकुक को तंग फिर से कहता है, क्योंकि तुम शेमलेस हो, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जल्दी ही तुम मर जाओगे। तंग जंकुक की तरफ जब एक कहता है देखकर तब जंकुक जो हंसते हुए कहता है, अगर मैं मर जाऊंगा तब भी कोई दुख नहीं होगा, एटलीस्ट मैं मरने के पहले एक एंजल से तो मिल पाया था। जंकुक को तंग तुरंत कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या तुम सच में एंजल से मिले थे। तंग को जंकुक कहता है, हाँ सच में। अचानक से वो मेरी तरफ देख रहा था, पूरी तरह से कॉन्फ्यूज लुक के साथ, पर उसके साथ एक डेविल भी था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एंगर तरीके से देख रहा था। इससे तंग कहता है, क्यों, डेविल क्या तुम्हें मारने के लिए आया था। जंकुक कहता है, नहीं, मुझे मारने के लिए तो नहीं आया था, बस मिस्टेकली हम लोग मिल लिए थे। तंग जो सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक तंग को कहता है, बाय द वे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा आइडल टाइप बॉय कैसा है। तंग थोड़ी देर के लिए शांत था। जंकुक फिर से पूछता है, बताओ भी, ऐसे भी हम लोग फ्रेंड की तरह ही हैं। जंकुक को तंग कहते हैं, तुम्हें मैं फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तुम बस मेरे साथ जा रही हो क्योंकि हम लोग सेम ही अपार्टमेंट में रहते हैं। तंग की बातों को सुनकर जंकुक कहते हैं, ये भी सही है। जंकुक को तंग फिर से कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझसे प्यार करे, मुझसे ऑनेस्ट रहे और किसी के साथ भी बिल्कुल भी ना रहे, तुम्हारे साथ से तो बिल्कुल भी ना हो, और वो ड्रिंक को हाथ भी ना लगाए, पर अगर वो ड्रिंक करना चाहता है कर सकता है, मेरे साथ कर सकता है, मेरे सामने बैठकर कर सकता है, बट किसी और के साथ ना करे। मैं नहीं चाहता हूँ, वो मेरे सामने कर सकता है जितना ज़्यादा उसके मन कहता है, और अगर मैं मर जाऊँ तो फिर वो मेरी कब्र के पास बैठकर कर सकता है, मुझे सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं सच में नहीं चाहता वो एक बुरा पर्सन हो, वो एक अच्छा पर्सन हो। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, लाइक सीरियसली, इस तरह की पर्सन क्या इस वर्ल्ड में है भी।
तो ये सुनकर कहता है नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है तुम क्या ये सब कुछ मुझे सुना सुना कर बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी आइडल टाइप के अंदर थोड़ा सा भी नहीं आता हो? ऐसे भी मुझे कोई भी अगली बॉय नहीं भी चाहिए, क्योंकि तुम उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो जितना ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उस पर करके क्या है, तो मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लिया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ और आंटी टाइप दिखाई देता हूँ। ये सुनकर तोंग को जंगकुक कहता है नहीं, तुम इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हो, तुम ब्यूटीफुल हो पर तुम उसकी स्टैंडर्ड के नहीं हो। तब जंगकुक को तोंग कहता है हाँ मुझे पता है मैं उसकी स्टैंडर्ड के नहीं हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा नीचे हूँ। ये सुनकर जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है ओके मैं घर तक आ गया हूँ, अब मुझे फॉलो मत करो और सिर्फ 5 मिनट ही है, मैं खुद से चला जाऊँगा। जंगकुक कहता है मेरे साथ चलो, अगर 5 मिनट के अंदर अगर कुछ हो गया तो। जंगकुक को तोंग कुछ भी नहीं कहता है और इस बार चुपचाप जाने लगता है। जंगकुक तोंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है और कहता है मेरी बातों को तो सुनो यू सचमुच, पर फिर भी तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है और तोंग सैड होकर चुपचाप अपने घर तक चला जाता है। जंगकुक हर वक्त तोंग के साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था, पर जब वो लोग अपार्टमेंट के एकदम क्लोज आ गया था, जंगकुक और तोंग को फॉलो नहीं करता है क्योंकि तोंग को और कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता है। फिर जंगकुक चुपचाप अपने दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है जो तोंग के रूम के एकदम ऑपोजिट था। जंगकुक तोंग के रूम के अंदर आने की वेट करता है। तोंग फ्रेश होने के बाद फिर जब रूम में वापस आता है, जंगकुक तोंग की तरफ अपने बाइनोकुलर से देख रहा था। तोंग जो आज ज़्यादा कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे वो थोड़ा सा सैड था। इसे देखकर जंगकुक भी सैड हो जाता है। तोंग कुछ देर के अंदर खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर करके सो जाता है। जंगकुक को ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट करता है। जंगकुक इससे तोंग की तरफ देखना बंद कर देता है और वाइन के ग्लास को लेता है और बैल्कनी से सिर्फ तोंग के रूम की तरफ देखने लगता है और वो वाइन को ड्रिंक करने लगता है और उसके साथ ही जंगकुक स्मोक भी करने लगता है। पर जंगकुक को वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वाइन के ग्लास को फ्लोर पर ज़ोर से फेंक देता है और गुस्से से कहता है मैं ही पागल हूँ, मैं उसे हार्ट किया हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, लाइक सीरियसली मेरा मतलब ऐसा नहीं था, उसे हार्ट करने का मेरा मतलब नहीं था। मैं उसे कहना चाहता था कि तुम मेरी उस मॉडल जीएफ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम उसकी स्टैंडर्ड की इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम एकदम एंजल हो जिसकी कोई भी बराबर नहीं कर सकता है, तुम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं ही एक डम हूँ कि मैं तभी नहीं बताया हूँ, मैं तुम्हें हार्ट किया हूँ, मैं सच में तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता था माय डार्लिंग, मैं सच में नहीं करना चाहता था। और इसके साथ जंगकुक सैड हो जाता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है और वॉल के साथ अपने बैग को ठुकरा कर चुपचाप अभी भी तोंग के रूम की तरफ ही देख रहा था और जंगकुक के आइस से आंसू गिरने लगता है क्योंकि वो तोंग को हार्ट किया था, उसे नहीं पता। पर जब भी वो तोंग को हार्ट होते हुए देखता है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और जबकि वो खुद तोंग को हार्ट किया था, इस वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। सिर्फ 2 ही तो दिन हुआ है वो तोंग के साथ मिला है, इतना ज़्यादा वो क्लोज कैसे हो सकता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नेक्स्ट 3 मंथ से डेट कर रहा है, वो लोग बहुत बार इंटीमेट भी हो चुका है, पर फिर भी कभी भी जंगकुक को उसे लेकर कोई फर्क तक नहीं पड़ा है। इवन जब उसकी गर्लफ्रेंड जब शूटिंग स्पॉट पर था, उसे वहाँ से गिरने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा चोट तक लगा था, पर फिर भी जंगकुक को तब भी फर्क नहीं पड़ा था। पर तोंग को यहाँ पर सिर्फ हार्ट फील हुआ है। जंगकुक खुद के ऊपर निराश था, वो क्यों अपने क्लोज पर्सन को हार्ट कर रहा है। तोंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और जंगकुक तोंग को दोबारा से हार्ट नहीं कर सकता है। जंगकुक पे तो समझ गया था और जंगकुक इस पर करके कहता है दोबारा से मैं कभी भी तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देखूंगा, ना तो मैं तुम्हें हार्ट होने भी दूंगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। जीवन जंगकुक तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पीनेस दूंगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए, ऑलवेज मैं तुम्हें हैप्पी ही रखूँगा।
जंगकुक के कहने के बाद तो उनकी रूम की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखता है और वो एक ब्रोकन स्माइल देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।